Good morning, dear students. Today we will solve some numericals based on series and parallel combination of resistors. ठीक है बेटा, द फॉर्मूला जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर एस R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन. मगर सिर्फ अगर पैरेलल में दो रजिस्टर्स होगी तब आर पी इज इक्वल टू R1 R2 upon R1 plus R2. These are the formulas we will go to use in the network of resistors to solve the complex circuits. Calculate the equivalent resistance. This is numerical number 17. 16 न्यूमेरिकल अभी तक हमने किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में. This is numerical number 17. Calculate the equivalent resistance of the network between A and B. A और B के बीच में बेटा equivalent resistance बतानी, ठीक है, कैलकुलेट करनी. तो आप लोग देख लीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन आप लोग करोगे, इधर सुनो बेटा, ये दो किस में है बेटा, इधर देख लीजिए. आप लोग आंसर में फिर से बनाओगे और ऐसे बताओगे. इधर देख लीजिए बेटा, ए और बी यहां पर ये दो और दो ओम की रेजिस्टेंस. इधर देखो, क्लियर करो. ये दो, इसको सर्कल आप लोग भी ड्रा कर दीजिए. ये दो, ये जो डॉटेड में मैंने दिखाया रजिस्टर्स, अगर इसको आप लोग यहां पर R1 रखोगे, R2 रखोगे, R3 रखोगे, R4 रखोगे, कौन कौन सी रजिस्टर्स पैरेलल में है? R2 एंड R. स्टेप फर्स्ट इसको बनाओ. दिस इज स्टेप फर्स्ट. R2 एंड R3 आर इन पैरेलल्स. पहले ये कॉम्बिनेशन खत्म कर दीजिए, पैरेलल्स. तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देयरफॉर आरपी दो है, दो रेजिस्टर्स है, हो गया R1 R2, R1 R2 R3, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3. शाबाश बेटा, फटाफट, इतना टाइम नहीं है. R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, R हो गया 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, हो गया 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1 ओम. आरपी निकल गया इक्वल टू 1 ओम. बेटा इन दो रजिस्टर्स के बजाय मैंने एक रेजिस्टेंस अब लगानी है, एक रेजिस्टेंस लगानी है. हो गया, सर्किट बनेगा ऐसे. स्टेप सेकंड में अब सर्किट बनेगा बेटा ऐसे. एक रेजिस्टेंस ये है, R1 है 2 ओम की. यहां पर आएगी बेटा आरपी, इन दो के बजाय एक बन गई कितनी, 1 ओम की. और ऑलरेडी यहां पर है R4, ये बन गई 2 ओम की. अब R1 ए और बी के बीच में, अब R1 आरपी और R4 दे आर नाउ इन सीरीज. R1 आरपी एंड R4 आर इन सीरीज. ये बेटा सीरीज में है. देयरफॉर, शाबाश बेटा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस RP प्लस R4, क्योंकि सीरीज में सम होता है सीधा. हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2, कितना हो गया 5. R इक्विवेलेंट आ गया बेटा 5 ओम. ये आ गया आंसर नंबर, ये आ गया आंसर, ठीक है. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. इस तरीके से बेटा न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की करने हम जा रहे हैं, तो आप लोग भी वॉच करिए. दिस इज न्यूमेरिकल नंबर
17। स्क्रीनशॉट खींच के आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 18 करेंगे हम। इसको मिटाता हूं मैं। न्यूमेरिकल नंबर 18, न्यूमेरिकल नंबर 18 बेटा 18। ठीक है बेटा, अब न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इधर देख लीजिए बेटा, बेटा ये है नेटवर्क। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी। मैंने आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पहले भी समझाए कैपेसिटर्स में। बेटा मैंने आप लोगों को समझाया, अगर ये कैप ऐसे है, यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस है, ऐसे, ठीक है, ये कैप दबानी है ऊपर, इस कैप को ऊपर दबाना है, इसको सीधा करना है। ये कैप ऐसे दबानी है ऊपर से, ये कैप ऐसे दबानी है, ये ऐसे थी, इसको दबा के ऐसे सीधा करना है। ये वाली इधर से भी दबाने हैं, ये सीधा हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये जो ऊपर से दबाना है, ये कैप, ये नीचे करना है, इधर से ऊपर ऐसे करना है। ये सर्किट बनेगा। सॉल्यूशन में देखो कैसे बनेगा बेटा ये सर्किट। ये सर्किट सॉल्यूशन में फिर से करना है आपको। ये और ये सीरीज में है, ये और ये सीरीज में, सर्किट बनेगा ऐसे। फिर सॉल्व करना आसान है। इधर देखो, ये और ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये और ये, क्योंकि कैप दबा दी हमने ऊपर से, ये वाली कैप दबा दी। शाबाश बेटा। तो ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है बीच वाली, ये कैप ऐसे दबानी है ऊपर की तरफ, ये और ये बन जाएंगे ऐसे। ठीक है बेटा, अब जब सर्किट ऐसे बना तो आप लोगों को अब इजी लगेगा। ये है ए और ये है बी। अब तो आना चाहिए आपको, अब तो क्लियर है, तो आप लोग कर सकते हो। आप मुझे बता दीजिए कैसे करोगे। शाबाश। ये 4 है, ये बेटा 4 ओम है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। आप लोग मुझे बताओ, ये दो सीरीज में है, 4 और 4 कितने हुए? 8। 4 और 4 कितने हुए? 8। ये बन जाएगा ऐसे सर्किट। नेक्स्ट सर्किट बनेगा ऐसे। इधर देख लीजिए बेटा, ये बन गई 8 ओम, ये बन गई 4 ओम, ये बन गई 8 ओम। इन दो के बजाय एक हो गया 8, 4 + 4 8, 4 + 4 8। सीरीज में है, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में। 8 8 और 4। अब ये बेटा तीनों किस में आ गए बेटा? पैरेलल में। ए यहां पर है, बी यहां पर है। अब तीनों पैरेलल है। R 1/R इक्वलेंट, देयरफॉर 1/R इक्वलेंट हो गया 1/8 + 1/4 + 1/8। एलसीएम निकालेंगे 8 8 1 हो गया 1 + 2 + 1 कितना हो गया बेटा? हो गया 4/8। 4/8, हाँ 4/8 का मतलब हो गया 1/2। तो देयरफॉर R इक्वलेंट रेसिप्रोकल करिए, 1/2 का रेसिप्रोकल, R इक्वलेंट आ गया 2 ओम। ये आ गया बेटा आंसर। ठीक है, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 18। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 18 देख लीजिए।
अब न्यूमेरिकल नंबर 19, न्यूमेरिकल नंबर 19 न्यूमेरिकल नंबर 19 बेटा आप लोग देख लीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 19 है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट in the given circuit, in the given circuit, find the value of current in the given circuit। सर्किट ऐसे है बेटा, एक ट्रायंगल बनाया गया है, ऐसे ट्रायंगल बनाया गया है बेटा, इसको नाम रखा गया है ए बी और सी ऐसे, और इसको बांध दिया गया है एक बैटरी के साथ। ये बैटरी है बी और ए और बी के बीच में ऐसे, और ये है 2 वोल्ट। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव करंट यहां से चलेगी, यहां से वापस आएगी। ये करंट का वैल्यू निकालना है। तो रेजिस्टेंस क्या दी है, ये R1 है, R1 दी गई है बेटा, R1 का वैल्यू है 3 ओम, R2 है बेटा, R2 भी 3 ओम है, और R3 भी है 3 ओम। हमें करंट आई निकालना है, यह है क्वेश्चन। पहले हमें इस ट्रायंगल की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है बेटा। इस वक्त ये जो है, ये देख लो, ये देख लीजिए बेटा, ये कोना ऐसे है बेटा, ए और बी के बीच में ऐसे सर्किट है, ए और बी आप लोग देख लीजिए, ये ऐसे है, ए बी से सी, सी से ए। इसको सीधा करेंगे हम ऐसे, इस वायर को हम सीधा करेंगे, इस कैप को दबाएंगे ऐसे, ये कैप दबा दी मैंने, ये सीधी बन गई। तो ये सर्किट सॉल्यूशन में ऐसे बनेगा, ये सर्किट बनेगा। इधर देख लीजिए, ये दो जो है बेटा, ये दो R2 एंड R3 सॉल्यूशन में, R2 एंड R3 आर इन सीरीज। R2 और R3 किस में है बेटा, सीरीज में। अगर ये दो सीरीज में है तो सर्किट कैसे बनेगा, 3 और 3 कितने हुए, 6। ये सीरीज में, कैप दबाने पर ये सीरीज में बन जाएंगे। R2 एंड R ये सीरीज में आएगा बेटा, ये आएगा ऐसे, एक ये, ठीक है बेटा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, और इनके बीच में ये वाली रेजिस्टेंस है, ये ऐसे आएगा बेटा। ये है 3 ओम, ये हो गया R1, और ये हो गया RS। 3 और 3 कितने ओम की, 6 ओम। ये RS है बेटा, इन दो का सीरीज कॉम्बिनेशन। ये A है और ये बेटा है B। ऐसे यहां पर बैटरी लगाई गई है और इसमें करंट जा रही है I का वैल्यू है 2 वोल्ट है बैटरी। ये ऐसे बनेगा क्योंकि ये दो आ गए सीरीज में। अब ये दो आ गए बेटा पैरेलल में। नाउ R1 एंड RS आर इन पैरेलल्स। किस में आ गए बेटा, ये दो किस में आ गए, पैरेलल में। तो 1/R
1 अपान इन दो की इक्वलेंट रेजिस्टेंस 1 अपान आर इक्वलेंट, यहां आर पी 1 अपान आर पी इज इक्वल, यहां सीधा दो ही रेजिस्टेंस है, आर पी इज इक्वल टू आर वन आर एस अपान आर वन प्लस आर एस। ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि ये दो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दो के लिए फॉर्मूला है, हो गया बेटा आर वन आर एस डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर एस, क्या बन गया 3 मल्टीप्लाई 6 अपान 3 प्लस 6 हो गया 18 अपान 6, 18 अपान 9 हो गया 2, 2 1 जार 2, 9 1 जार 9, 2 जार 18, आर पी कितना आ गया बेटा 2 ओम। ये आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी आई आर पी। अब करंट निकालना है, वोल्टेज भी दी गई है, देयरफॉर इसको इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, आर पी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताओ देयरफॉर करंट इज गिवन बाय, हो गया I इज इक्वल टू V अपान आर इक्वलेंट, ये V कितना है बेटा 2 वोल्ट, 2 अपान 2 करंट कितना है 1 एम्पियर। ये आ गया बेटा आंसर। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 19। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 19। क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चन ये पेपर में भी आ सकता है, आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां पर दो के बजाय एक रेजिस्टेंस बनाई, जब एक रेजिस्टेंस बन गई तो वो कितनी बन गई, यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां सीधा ऐसे, तो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 19। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 20 देखो बेटा, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between calculate the equivalent resistance between A and B. This is numerical number 20। आप देखो बेटा ऐसे है क्वेश्चन, ए का अल्फाबेट बनाया गया है बेटा, ऐसे। ये है बेटा 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1 ओम, ऐसे सर्किट है। इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये ए है और ये बी है। ये है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखो सिंपलीफाई करने पर क्या बनेगा, ये दो किस में है बेटा, अगर इसको R1 R2 R3 R4 और R5 लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो R1 और R2 किस में है बेटा, सीरीज में। सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ये पता कैसे लगाया आप लोगों ने बेटा, R1 और R2 सीरीज में, इसको कैप दबानी पड़ती है, ये कैप दबानी है, ये दो सीरीज में बनेंगे। ये ऐसे बनेगा सर्किट बेटा, सर्किट बनेगा ऐसे, एक ये बनेगा R1, ये बनेगा
R2, ये ऐसे बनेगा, ये हो गया R1 1 ओम 1 1 1, ये हो गया 1, और फिर ऐसे बनेगा 1 ओम 1, ए और बी। बेटा इन दो का इक्वलेंट 1 ओम और 1 ओम, इन दो का ये हो गया RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 हो गया RS इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो गया 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 ओम। ये दो की रेजिस्टेंस एक बन गई, इसको आप लोग ऐसे भी रख सकते हो डॉटेड में, ये बन गई एक रेजिस्टेंस, दो के बजाय एक, तो ये बनेगा ऐसे, अब दो के बजाय एक और यहां पर एक, फिर यहां पर एक और यहां पर एक, ऐसे ये होगी 2 1 1 और 1 होंगी। अब ये दो किस में है बेटा, ये दो किस में आ गए, पैरेलल में। R ये हो गया, ये है R3 और ये है RS, R3 और RS किस में आ गए बेटा, पैरेलल में। ये A है, ये B है, ये इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाने ही बनाने हैं आपको, ये सारे बनाने हैं। RS and R3, now RS and R3 are in किसमें बेटा, पैरेलल्स, आर इन पैरेलल्स। RS और R3 किसमें है, पैरेलल्स में। हो गया RP क्या आएगा बेटा, RS इंटू R3 अपॉन RS प्लस R3, ठीक। तो मुझे बता दीजिए बेटा ये क्या बनेगा, शाबाश, RS इंटू R3 डिवाइडेड बाई R, RS कितना है 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 प्लस 1 हो गया RP इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 ओम, 2 अपॉन 3 ओम, ये आ गया बेटा RP। अब इन दो के बजाय क्या आएगा बेटा, अब ये सर्किट बनेगा ऐसे, एक है 1 ओम की, इधर देखो सर्किट ऐसे बना, ये ऐसे, इन दो के बजाय एक और ऐसे, ठीक है बेटा, ये ऐसे बनेगा, ये हो गया A और ये हो गया B, ये है 1 ओम, ये RP बन गया, RP बन गया 2 अपॉन 3 ओम और ये है 1 ओम। अब देखो क्या करना है बेटा, यहां से पकड़ना है, यहां से पकड़ना है, इसको सीधा करना है, ये बन जाएगा ऐसे। अब ये 1 2 और 3, ये तीनों आएंगे बेटा सीरीज में, A और B, ये है 1 ओम 2 अपॉन 3 ओम और ये है 1 ओम, ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट आएगा बेटा बराबर 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 1, 3 निकलेगा एलसीएम, ठीक है, ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना आया 11 अपॉन 3, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 11 अपॉन 3 ओम। ये आ गया बेटा आंसर। अगर आप लोगों को ये सर्किट्स नहीं बनाने आए, ये भी नहीं निकालना आएगा। क्लियर है बेटा, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 20, याद रखना बेटा, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 20।
देखो बेटा, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 21, 21 की न्यूमेरिकल बेटा ऐसे है, ऐसे न्यूमेरिकल है बेटा। बेटा ऐसा सर्किट है, कैलकुलेट करनी है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन। आप देखो, ये जो दो है, ये दो किस में आए हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में इन दो का वैल्यू, शाबाश बेटा, इन दो का वैल्यू तो एक बनेगा। पैरेलल में हो गया 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल्स। शाबाश बेटा। तो 1/RP इन दो का क्या बनेगा बेटा? 1 नहीं, सीधा RP इज इक्वल टू 6 × 6/6 + 6 36/12 4 3 हो गया RP इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक, ये आ गया बेटा RP इज इक्वल टू 3 ओम बन गया। इन दो की रेजिस्टेंस बन गई 3 ओम। अब इन दो के बजाय, अब देखो सर्किट कैसे बनेगा। इन दो के बजाय आ गई 3 ओम, ये दो, और एक ऑलरेडी है यहां पर बेटा 3 ओम, और बाहर लगी है एक और ये वाली 3 ओम। इन दो के बजाय मैंने एक बना दी, हो गया A और B, ये 3 ओम बाहर लगी। अब बेटा ये दो किस में है? डॉटेड सर्कल में ये जो है 3 ओम एंड 3 ओम। इन डॉटेड सर्कल, इन डॉटेड पोर्शन, शाबाश बेटा, 3 ohm and 3 ohm are in parallels। अगर ये पैरेलल्स में है, फिर से शाबाश, RP डैश निकालेंगे इनका, हो गया 3 × 3/3 + 3 हो गया 9/6। 9/6 का मतलब हो गया 3 3 3 2 हो गया 1.5 ओम। 1.5 ओम। इन दो के बजाय एक रेजिस्टेंस आ गई। कितनी आ गई बेटा? ये आ गई 1.5 ओम, और फिर बाहर है 3 ओम, ए और बी। नाउ 1.5 ओम एंड शाबाश बेटा 3 ओम आर इन सीरीज, ये सीरीज में। ठीक है बेटा, अगर ये सीरीज में है, R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1.5 ओम + 3 ओम विच इज इक्वल टू 4.5 ओम। ये आ गया बेटा आंसर, ये है आंसर। ठीक है बेटा,
दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 21। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बेटा न्यूमेरिकल मैं ढूंढ रहा हूं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 22। न्यूमेरिकल नंबर 22 है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। बेटा ऐसे है, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस से और 3 रेजिस्टेंस लगाई गई है। ऐसे लगाई गई है। ए यहां पर है, बी यहां पर है। ठीक है बेटा, इसमें सी, ए और यहां पर एक टर्मिनल उठाया गया है और इन दो को जोड़ दिया है ऐसे। बेटा ऐसे टर्मिनल एक उठाया गया है और ए से उठाया गया है, यहां पर रखा गया है बेटा डी, और एक उठाया गया है यहां पर बी से सी से बी, ये इसको सी रखा गया है, एक टर्मिनल उठाया गया है और ये बांधा गया है बी के साथ ऐसे। अब देखो बेटा रेजिस्टेंस ये है 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम ऐसे। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बेटा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आप लोग सोच लीजिए कि कैसे कर पाएंगे न्यूमेरिकल। अगर आप लोग कर पाए तो बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो ए और सी, ए इधर देखो, ए और डी एक साथ बांधे गए हैं, ए और डी। इसका मतलब हो गया अगर ये ए पॉइंट है, ए और डी का कनेक्शन एक ही पॉइंट पर आ रहा, ये सॉल्यूशन बता रहा हूं, ए और डी का कनेक्शन एक ही पॉइंट पर आ रहा। ठीक है बेटा, बी और सी का कनेक्शन एक ही पॉइंट पर आ रहा, ये सी है ये बी, बी और सी भी एक ही लाइन में आ रहे। ठीक है बेटा, आप देखो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए और ए या डी, ए और सी, इधर देखो ए और सी, ए पॉइंट ये भी है, सी ये है, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस 2 ओम की लगाई गई है। ये आ गई ए और सी, ए लाइन ये भी है, ये ए भी है लाइन, डी भी है, बी भी है, सी भी है। ए और डी के, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में एक ये रेजिस्टेंस, ए और सी के बीच। अब देखो बेटा बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में 2 ओम की रेजिस्टेंस, बी ये है
बी और डी के बीच, बी और डी, इधर देखो, बी और डी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ये आ गई बी और डी के बीच में रेजिस्टेंस। कितनी? बी और डी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है? 2 ओम। अब एक रेजिस्टेंस और बच गई, वो किस किस के बीच में है? सी और डी के बीच में। वो सी और डी के बीच में आ गई एक और रेजिस्टेंस, ये कितने की? 2 ओम। मैं फिर से बताता हूं, देखो सर्किट कितना इजी बन गया। अब तो यहां से आगे आप लोगों को आसान है। ए और डी बांधे गए हैं एक ही टर्मिनल पर, जोड़ लगाया गया है वायर के साथ, ए और डी तार के साथ जुड़े हैं। बी और सी को जोड़ दिया गया, ठीक। अब ए और सी के बीच में ए आ गया यहां से, सी आ गया यहां, एक रेजिस्टेंस 2 ओम की है। फिर बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में 2 ओम, सी और डी के बीच में 2 ओम। अब तीनों किस में है बेटा? Now all the three resistances, now all the three resistances, now all the three resistors are in parallels। किस में है बेटा? पैरेलल में। अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तब 1/R इक्वलेंट is equal to 1/2 plus 1/2 plus 1/2। क्लियर है बेटा? क्या निकलेगा? एलसीएम 2 एलसीएम हो गया 1 plus 1 plus 1 हो गया 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 3/2। दिस सिंप्लाइज दैट R इक्वलेंट रेसिप्रोकल करना है 2/3 ओम। ये आ गया बेटा आंसर। क्लियर है बेटा? क्लियर? हाँ बेटा, आप लोग देख लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 22। न्यूमेरिकल नंबर 22 आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। Now we are going to start the numerical number 23। न्यूमेरिकल नंबर 23 बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 23। पेन को इंक डालेंगे बेटा, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल है। बेटा क्वेश्चन इस तरीके से है, गिवन द रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम। अच्छा बेटा ऐसे है क्वेश्चन नंबर 23। गिवन द रेजिस्टेंसेस, एक मिनट बेटा, क्वेश्चन पहले मैं अच्छी तरीके से लिख पाऊं तो उसके बाद ही हम कर पाएंगे। क्वेश्चन पहले लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है गिवन द रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम, ये एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल है। गिवन द रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, 2 ओम and 3 ohm।
कितनी रेजिस्टेंस दी गई है हमें बेटा? 3, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम की रेजिस्टेंसेस दी गई है। अच्छा, हाउ विल यू combine them to get equivalent resistance how will you combine them to get equivalent resistance of first है बेटा 11/3 ओम, सेकंड है बेटा 11/5 ओम, थर्ड है बेटा 6 ओम, फोर्थ है बेटा, फोर्थ पार्ट है 6/11 ओम। बेटा अब मैं आप लोगों को इसका सिंपलीफिकेशन सॉल्यूशन बता दूंगा। 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास। एक रेजिस्टेंस है बेटा 1 ओम की, दूसरी रेजिस्टेंस है बेटा 2 ओम की, और तीसरी रेजिस्टेंस है बेटा 3 ओम की। इन 3 रेजिस्टेंस को इस तरीके से बांधना है आप लोगों को ताकि पहली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 11/3 बने, दूसरी 11/5 बने, तीसरी 6 ओम बने और चौथी 6/11 ओम। देखो बेटा इनमें से सबसे पहला है ये जो थर्ड है, थर्ड बननी चाहिए 6 ओम। ये तीनों किस में आएंगे? सीरीज में। 3 + 2 + 1 6 ओम। तीसरा पार्ट तो आपने कर दिया, इसका मतलब तीनों कॉम्बिनेशन किस में है? सीरीज में। लेकिन 11/3 कैसे निकलेगा? इन 3 रेजिस्टेंसों को कैसे बांधेंगे वो देखना है। इधर देखो बेटा, केस फर्स्ट अच्छी तरीके से समझ लेके आप लोग कर सकते हो। केस फर्स्ट इधर सुनो बेटा, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका मतलब हो गया 1 और 2। इधर देखो बेटा 1 और 2 ऐसे बांध देंगे, 1 ओम और 2 ओम, इन दो को मैंने पैरेलल में बांध दिया। किस में बांध दिया बेटा? पैरेलल में। और फिर इसके साथ याद रखना बेटा, पहले केस में 1 और 2 को पैरेलल में और तीसरे के साथ सीरीज में 3 ओम सीरीज में लगा दिया। अब देखो कितनी, ये दो किस में आ गए बेटा? पैरेलल में। ये दो पैरेलल में आ गए तो इसका आरपी क्या बनेगा बेटा? आरपी बनेगा 2 × 1/2 + 1 हो गया 2/3 ओम। आरपी क्या बन गया बेटा? 2/3 ओम। अब इन दो के बजाय 1 ओम और 2 ओम के बजाय क्या लिखूंगा बेटा? सर्किट बनेगा ऐसे 2/3 ओम और यहां पर है 3 ओम। ये किस में आएंगे आप बेटा? सीरीज में। अब मुझे बताओ, आर इक्वलेंट बन जाएगा 2/3 + 3। 3 × 3 कितना हुआ? 9। 9 + 2 कितना हुआ? 11/3 ओम आ गया आर इक्वलेंट। पहला, इसका मतलब हो गया अगर इन 3 रेजिस्टेंसों से हमें कॉम्बिनेशन ऐसी बनानी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 11/3 बननी चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा? इन दो को पैरेलल में
और एक के साथ सीरीज में जोड़ना है, तब जाके निकलेगी 11/3 ओम की रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हो गया केस फर्स्ट। अब 11/5 कैसे बनेगा? केस सेकंड है, 11/5 बनेगा कैसे? केस सेकंड, इन्हीं 3 रेजिस्टेंसों को जोड़ना है बेटा। केस सेकंड, इन्हीं 3 रेजिस्टेंसों को जोड़ना है, फिर से 1, 2 और 3 ओम के रेजिस्टेंस को। बनना क्या चाहिए बेटा? बनना चाहिए इस वक्त 11/5। देखो क्या करेंगे इस वक्त, क्या करूंगा मैं, 2 ओम और 3 ओम को पैरेलल में डाल देंगे। यहां पर किसको डाल दिया था हमने पैरेलल में? 1 और 2 को। अब क्या चाहिए? 3 और 2 और 3 को, और सीरीज में डाल देंगे 1 ओम। अब आप लोग निकाल दीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले इन दो की रेजिस्टेंस कितनी आएगी पैरेलल में? शाबाश बेटा, पैरेलल में आरपी बराबर, इसी तरीके से आरपी किसके? इस वक्त याद रखना, मैंने इन दो को पैरेलल में डाल दिया इसके साथ सीरीज में। आरपी 2 इंटू 3/2 प्लस 3 हो गया 6/5 ओम, आ गया आरपी। ठीक, तो अब इन दो के बजाय एक, अब रेजिस्टेंस ऐसे बनेगी 6/5 ओम, और यहां पर कौन सी है बेटा? 1 ओम। ये पेपर में आता है 6/5 ओम और 1 ओम। अब किस में आ गए बेटा? ये सीरीज में। आर इक्विवेलेंट क्या आएगी? आर इक्विवेलेंट आएगी 6/5 प्लस 1 ओम। 5 1s are 5, 5 प्लस 1 हो गया 6, हो गया 11/5 ओम। देखो बेटा, निकल गई इसकी कॉम्बिनेशन। इसका मतलब अगर 3 और 2 को पैरेलल में सीरीज में रखेंगे 1 ओम, तो हमें आंसर आएगा 11/5 ओम। ये सर्किट बनाने आने चाहिए। आप ये बनाने आए तो आप लोग कर गए। आप ये देख लीजिए बेटा, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। केस थर्ड तो इजी है, 6 ओम बनाने हैं। 6 ओम का मतलब हो गया 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, सीरीज में जोड़ना है सीधा। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, सीधा सीरीज में जोड़ना है बेटा। तो आर इक्विवेलेंट बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम। जब तीनों जोड़ेंगे बेटा सीरीज में, तब निकलेगा 6 ओम। अब लास्ट है। लास्ट क्या है बेटा? आप लोगों ने देखा होगा, ये है अब 6/11, केस 4। केस 4 क्या निकलना चाहिए आंसर? 6/11। इसमें क्या करना है आपको? तीनों को 1, 2 और 3, तीनों को आप लोग बेटा पैरेलल में जोड़ दीजिए। आपका रिजल्ट आएगा 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तीनों को पैरेलल में। हो गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। 6 निकलेगा एलसीएम, 6 निकलेगा एलसीएम। ये हो गया 6 प्लस 3 प्लस 2 हो गया 11/6। 1/R equivalent, this implies that R equivalent is equal to 6/11 ओम। ये आ गया बेटा। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ। अगर आप लोगों को 11/3 ओम की रेजिस्टेंस इन 3 रेजिस्टेंस से बनानी है, तो आपको 2 पैरेलल में, 1 सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों को 11/5 2 ओम और 3 ओम को पैरेलल में, 1 सीरीज में जोड़ना, तब आपका आएगा 11/5। अगर आपको केस थर्ड है, ये
तीनों बांधने पड़ेंगे तब जाएगा 6 ओम। अगर आपको 6/11 ओम चाहिए तो तीनों केसेस को आप पैरेलल में बांध दीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 23। क्लियर बेटा? इसके आगे कल बढ़ते हैं।